जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक जो था वो था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सी रचना है। पहले रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये कालिदास की ही रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की रचना है। कुमार संभवम ये भी कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है यह कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र में रचयिता कौन थे? नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है, यह लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? गीत गोविंद। गीत गोविंद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? यह लिखा गया था किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? अभी देखे थे ऊपर हम लोग, अभी देख लीजिए, मिला लीजिए। ये मालविकाग्निमित्रम जो है, मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है यह कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे चाणक्य। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी की रचना किया गया था पाणिनि के द्वारा। कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले कौन कौन सा लिखा गया है कालिदास के द्वारा। रघुवंशम ये कालिदास की रचना है। ऋतु संहार यह कालिदास की ही रचना है। मृच्छकटिकम यह कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? मेघदूतम यह भी कालिदास की ही रचना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है यह कबीर के वचन का संग्रह है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक हैं जायसी। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसकी रचना हुई थी दंडी के द्वारा। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किनकी रचनाएं हैं? यह रचना है हर्षवर्धन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा का लेखक जो था यह गुलबदन बेगम थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना किया गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। विज्ञानेश्वर के द्वारा। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो यह इसका संबंध जो है यह हिंदू विधि से है, हिंदू कानून से है। लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक यह गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का जो संबंध है साथियों यह व्याकरण से है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? इसका मौलिक नाम है जय संहिता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो यह कृति है अश्वघोष की। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य, महाभाष्य कृति है पतंजलि की। किसकी? पतंजलि की। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक जो है यह भर्तृहरि है। कौन? भर्तृहरि। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार हो जाएंगे वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किसकी कृति है यह? तो यह है भारवी की। किसकी? भारवी की कृति है। मृच्छकटिकम, अभी देख रहे थे कि कालिदास की कौन कौन सी रचना नहीं है जिसमें मृच्छकटिकम था, तो यहाँ आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आ गया है। मृच्छकटिकम जो रचना है यह शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी, शूद्रक। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो रचना है यह विशाख दत्त की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो इसकी रचना की गई थी दंडी के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, दंडी के द्वारा। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वाराह मिहिर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्त विलास प्रहर्षणम, मत्त विलास प्रहर्षणम किसकी रचना है? तो यह रचना की गई है महेंद्र वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी। स्वप्नवास वदतम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यह भास है। कौन? भास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है यह चंदवर दाई है। कौन? चंदवर दाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे कल्हण, सॉरी ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, गणदेवता किसकी रचना है? गणदेवता, तो गणदेवता की रचना की गई थी यह ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन उपन्यासकार कौन है इसके? इसके उपन्यासकार जो है यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी कौन को? किसकी रचना? गुलबदन बेगम के द्वारा जो रचना की गई थी हुमायूं नामा की। किसकी? हुमायूं नामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका जो है उसका लेखक कौन था? तो इंडिका का जो लेखक था वह था मेगास्थनीज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? इसका लेखक ना साथियों अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है किसका लेखक कौन है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, कौन सा हो जाएगा? इसका संकलन है बीजक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बीजक जो है, बीजक में कबीर दास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, कब हुई थी और किस भाषा में की गई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसकी रचना जो की गई थी संस्कृत में की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, पूछा जा रहा है फिर से। तो देख लेते हैं कालिदास की कौन कौन सी कृति है। ऋतु संहारम ये भी है, रघुवंशम और मेघदूतम, ये सभी कालिदास की रचना है। और सारिपुत्र पराक्रम यह कालिदास की रचना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पूछा जा रहा था नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। मालविका निमित्रम जो है यह कालिदास की ही रचना है। विक्रमोर्वशीयम ये कौन सी है? यह भी कालिदास की ही रचना है। कौन सा? विक्रमोर्वशीयम। अगला है ऋतु संहारम, यह भी कालिदास की रचना है। और कादम्बरी जो है यह कालिदास की रचना नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कादम्बरी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? पाणिनि किस पुस्तक के लेखक है? यहां देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। बाबरनामा का मूल रूप जो है किस भाषा में लिखा गया था? यह लिखा गया था तुर्की में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला है कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं, कौन है इनके लेखक? तो सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती का संबंध है यह गणित से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विल्हन। आगे देखते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा जो रचना की गई है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई है यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। इसका रचनाकार कौन है? चाणक्य। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे का संग्रह का नाम क्या है? तभी बताए थे आपको, इसका नाम है बीजक, ऑप्शन सी। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? आप सभी को पता है जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पद्मावत। कालिदास कृत मालविका निमित्रम क्या है? तो यह एक नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार हो जाएंगे विष्णु शर्मा।
कौन? विष्णु शर्मा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी वेद व्यास के द्वारा। रज्मनामा नामक ग्रंथ जो है, इसका फारसी अनुवाद किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। किसका? महाभारत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो जो है यह एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना की जाती है? ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र का। किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? यहां पर ऑप्शंस दिए गए, आप लोग देखिए। तो बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद में अनुवाद किसके द्वारा, किसके प्रयास से हुआ था? फारसी भाषा में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। ऑप्शन डी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर ए अकबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ था उसका शीर्षक पूछा जा रहा है। उसका शीर्षक क्या है? रज्मनामा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन थे? मेघदूतम को जो लेखक हैं वो है कालिदास। कौन? कालिदास। अभी देख रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें कालिदास की कृति नहीं है पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर पूछा गया मेघदूतम किसके लेखक है? मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगसूत्र। ऑप्शन ए, योगसूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। फिर कालिदास से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो यह हो जाएगा कुमार संभवम। ऑप्शन डी। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? यह संहिताबद्ध किया गया था मनु के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सी कृति हो जाएगी कालिदास की? तो यह मालविकाग्निमित्रम। कौन सा? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो यह लिखा गया था कालिदास के द्वारा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन बी। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन और राजा मिलिंद के बीच के जो वाद संवाद है बौद्ध भिक्षु जो है उसी को मिलिंद पन्हो में संयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। चरक संहिता की विषय वस्तु है, क्या हो जाएगा? औषधि। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार जो है यह कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो राजतरंगिणी की मूल रचना जो है संस्कृत में हुआ था। मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव जो है यह भवभूति की कृति है। किसकी? भवभूति की। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है बोधिसत्व के जीवन पर आधारित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी की रचना जो है यह अबुल फजल के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? जंगल बुक की रचना की गई थी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एडम स्मिथ है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो यह है वीएस नायपॉल। अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो यह उपन्यास जो है यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे 2020 से लेकर के करेंट 2025 तक, मई 2025 तक जितने भी आधुनिक पुस्तक की रचना की गई है जिस लेखक के द्वारा, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया 2020 से लेकर के मई 2025 तक। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह रचना की गई है किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा।
टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह हुई थी नीरद सी चौधरी के द्वारा रचना की गई। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है बीएम कौल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो यह लिखा गया था आर्म्स एंड द मैन। गांधी एंड स्टालियन पुस्तक किसकी कृति है? तो यह रचना की गई है लुइस फिशर के द्वारा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके रचयिता जो है यह रजनी कोठारी है। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी रचना की गई है जनरल जे सिंह के द्वारा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह रचना हुई है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रची गई रचना है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम, क्या इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है? तो यह है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा गया मार्क टूली के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क टूली के द्वारा। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, कौन सी है यह? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो यह है आर के नारायण। इग्निटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फूले। साथियों, हमने 100 क्वेश्चंस को कर लिया है, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। ओडिसी किसकी कृति है? क्या ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी की रचना की गई है होमर के द्वारा। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे महात्मा गांधी, मोहनचंद्र करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुन्नार मेडल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है, इसका शीर्षक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? ब्रोकन विंग जो कृति है यह सरोजिनी नायडू की कृति है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो यह लिखा गया था स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। टूथ एंड लिटिल मैलिस पुस्तक के लेखक कौन है? टूथ एंड लिटिल मैलिस के लेखक जो है खुशवंत सिंह है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? यह लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? यह है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है एज यू लाइक इट। आगे प्रश्न देखते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है बीएस नायपॉल। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस पुस्तक यह लिखी गई थी किसके द्वारा? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस जो है रचना है यह मैकियावेली की। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की रचना है अनहैप्पी इंडिया। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार कौन है? नाटककार कौन है? इसके नाटककार जो है यह विलियम शेक्सपियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? यह लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है यह लिखी गई थी अरविंद घोष के द्वारा। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो गया। लोलिता किसकी कृति है? लोलिता कृति किसकी है? तो यह रचना की गई है व्लादिमीर नोवाकोव के द्वारा। व्लादिमीर नोवाकोव के द्वारा। मेन कैंप यानी मीन कैंप, इसका जो मेन फॉर्म है
मीन कैम्फ। यह रचना किसकी है? तो यह रचना है हिटलर की। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? द गाइड की रचना की गई आर के नारायण के द्वारा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? इस पुस्तक का नाम था वार एंड पीस। क्या नाम है? वार एंड पीस। कूली के लेखक कौन है? कूली के लेखक जो है यह मुल्क राज आनंद है। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? इसकी थॉमस मोर की। हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ की रचना की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रचना है फिराक गोरखपुरी के द्वारा। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया किसके द्वारा संकलन किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा रचना है सुमित्रा नंदन पंथ की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य यह रचना है बाल गंगाधर तिलक की। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गीतांजलि। अगला प्रश्न है हमारा, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है यह है कुर्तुल एन हैदर। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की लिखित पुस्तक है, इसमें कौन सी हो जाएगी? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? कौन सी पुस्तक होगी? यह हो जाएगी आनंद मठ। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इस पुस्तक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कामायनी किसकी कृति है? कामायनी की रचना की गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल शर्मा। मधुशाला किसकी कृति है? कौन सी? मधुशाला। मधुशाला की कृति किसकी है? यह हरिवंश राय बच्चन की है। साकेत किसकी रचना है? साकेत की रचना की गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नील दर्पण नाटक संबंधित है किससे? नील विद्रोह से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है जनरल जे सिंह। ऑप्शन बी। द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर का लेखक जो है यह अरविंद अडिगा है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने कहा जा रहा है। सूची 1 पुस्तक से है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है। इसको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। मिलान करके सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है। किसकी सहायता से? कूट की सहायता से। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कूट दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान करते हैं। एन कस्टडी की रचनाकार कौन है? ये है अनीता देसाई। कौन हो जाएंगे? अनीता देसाई। दूसरा है सी ऑफ पेपी जिसके रचनाकार हैं अमिताभ घोष। द आर्गुमेंट इंडियन के रचनाकार अमर्त्य सेन है। और अनकस्टम्ड अर्थ यानी इसका रचनाकार हो जाएगा झुम्प लाहिरी। तो देख लेते हैं कूट की सहायता से क्या हो जाएगा इसका। 3, 2, 1 और 4। देखिए 4, 1, 2 और 3 ये नहीं है। 4, 2, 1 और 3 ये भी नहीं। 3, 2, 1 और 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है। द लोलैंड पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार झुम्पा लाहिड़ी हैं। झुम्पा लाहिड़ी। बीपीएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है उनका नाम है फरीद जकारिया। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमांसिंग विद लाइफ, ये देवनंदन की रचना है। ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट ये भी
आर के पचौरी की रचना है। एशियन ड्रामा ये विक्रम सेठ ने नहीं लिखा है। लज्जा ये तस्लीमा नसरीन की रचना है। तो नहीं है सुमेलित पूछा जा रहा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 का लेखक कौन है? यह है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आर्गुमेंट इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे अमर्त्य सेन। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, लेपियर और कोलिंस के द्वारा लिखा गया यह रचना है इज पेरिस बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी रचना की गई है कुलदीप नायर के द्वारा। इज वाइट 5 इज इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है, यह पुस्तक का नाम है इट वाज फास्ट 5 मिडनाइट। इसका रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा ये जो रचना हुई थी भोपाल गैस कांड से संबंधित है, इसी विषय पूछा जा रहा है, इसी विषय पर यह रचना की गई है। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा यह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? इनका नाम है हुमायूं गौहर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो इस भाषा का था गुजराती में। किसमें? गुजराती में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह रचना की गई ऑंग सैन सुकी द्वारा। किसके द्वारा? ऑंग सैन सुकी द्वारा। पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखक है बराक ओबामा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। क्रिकेट माय स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखन किया गया है कपिल देव के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखक जो है यह हो जाएगा राइट आंसर इसका किरण बेदी, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में कौन सा है? यह हो जाएगा सलमान रश्दी। पुस्तक स्ट्रेट ऑफ द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखन किया गया कपिल देव के द्वारा। शोभा डे नामक पुस्तक जो है लिखी गई है किसके द्वारा? इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? दी नेमसेक के पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? ये कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? किरण देसाई। पुस्तक ट्रूथ लव लिटिल मैलिस किसने लिखी? यह रचना की गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देव आनंद। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया यह रचना की गई है E.M. फोस्टर के द्वारा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक है, भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल की रचना की गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? इसका लेखक का नाम है ऑप्शन डी सचिंद्र सान्याल। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? सुमेलित जोड़ी पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। सुनील गावस्कर क्रिकेट माय स्टाइल ये नहीं था क्योंकि क्रिकेट माय स्टाइल जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया है, गलत है। हिलेरी क्लिंटन की रचना लिविंग हिस्ट्री ये सही है, तो सही पूछा जा रहा है तो यही सही होगा, बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका का है नाम किरण बेदी, ऑप्शन डी। IPS रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
विशाख दत्त किरातार्जुन, यह रचना उनकी नहीं है, इसलिए यह जोड़ा सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षवर्धन की रचना है नागानंद। कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त मूल्यवाद, ये सही है। कालिदास के द्वारा रचा गया है ऋतु संहार, ये भी सही है। किरातार्जुन जो है विशाख दत्त के द्वारा नहीं रचा गया, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वीएस नायपाल ने लिखी है? वीएस नायपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई द्वारा लिखी गई है? किशोर देसाई द्वारा लिखी गई है विटनेस द नाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है? अतीक राहिमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थ एंड एसिज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? कमला दास के द्वारा रचित कौन सी है? टू नाइट दिस सैवज राइट। टू नाइट दिस सैवज राइट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी? इसकी रचना की गई है अनीता देसाई के द्वारा। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? यह लिखी है एन इक्वल म्यूजिक। एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई गीता रहस्य, ऑप्शन बी। द एम्परर ऑफ ऑल मोल्डीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है, इसके लेखक हैं तकाशी हिरोज। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई पूछी गई, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी गार्डनर। गार्डनर जो है आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। सैटानिक वर्सेस किसने लिखी? सैटानिक वर्सेस किनकी रचना है? सलमान रुश्दी के द्वारा। निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राइड एंड प्रेजुडिस। सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन सी हो जाएगा सनी डेज। सनी डेज। निम्नलिखित हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी? राग दरबारी की रचना की गई है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। 200 प्रश्न हम लोग कल कवर कर लिया है। अभी 50 क्वेश्चन अभी और करने हैं, आगे देखते हैं। पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके लेखक है अरविंद अडिग। अरविंद अडिग, ऑप्शन डी। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं कल्हण, ऑप्शन बी। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है यह, पाणिनि के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? नॉन स्टॉप इंडिया, ये मार्क टूली के द्वारा रचित है, ठीक है। लखनऊ बॉय विनोद मेहता के द्वारा है। बियॉन्ड द लाइन्स खुशवंत सिंह की रचना नहीं है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की रचना है, सही है। तो गलत मिलान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई टू पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी? यह रचना की गई है अनीता देसाई के द्वारा। पुस्तक द एनवेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो यह रचना की गई है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा? तो यह रचना किया गया है जेन ऑस्टिन के द्वारा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद मेहता। विक्रम सेठ ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट। किताब निर्वसन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यह है ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। तमस के उपन्यासकार कौन है? तमस के उपन्यासकार हो जाएंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? इनका नाम है किरण देसाई। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई कुलदीप सिंह के द्वारा। अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा अबुल फजल के द्वारा? अकबरनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई रचना का नाम है प्लेइंग इट माई वे।
प्लेइंग इट माई वे। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है A.N. नारायण मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्पूर मंजरी जो है हर्ष की रचना पहला ही हो जाएगा, यह हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास की रचना है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। कर्पूर मंजरी जो है हर्ष की रचना नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कर्जन। एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक पुस्तक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है नटवर सिंह है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रसिद्ध प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी रफीक जकारिया। अगला प्रश्न है द टिन ट्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुंटर ग्रास। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? इसके लेखक जो है महादेवी वर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? यह संकलन किया गया विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? नहीं लिखा गया पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये रचना जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, क्योंकि यह रचना जो है महात्मा गांधी की है। पहली कृति भी महात्मा गांधी की यही है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। इसका नाम हो जाएगा काबुली वाला, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑप्शन सी युवराज सिंह। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चेतन भगत। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है बेनजीर भुट्टो। क्या नाम है? बेनजीर भुट्टो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं वीएस नायपॉल। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उनके राजनीतिक गुरु थे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी रचना है? यह रचना की गई थी जॉन कीट्स के द्वारा। डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है? इसका संकलन जो किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिशन लाल बोहरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है एमिली जोला है। ग्लोबलाइजेशन डेमोक्राइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक जो है ऑप्शन डी मूलचंद्र वर्मा। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? यह लिखी गई है मोहिंदर पुरी के द्वारा। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? अरुंधति राय इन्होंने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं ऑप्शन बी विपिन चंद्र। कौन? विपिन चंद्र। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? ये इनके लेखक जो हैं स्वामी विवेकानंद है। साथियों इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे और आपको मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि जो 2020 से लेकर के मई 2025 तक के जितने भी आधुनिक पुस्तक हैं उनके लेखक के नाम के साथ मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो करंट से ही पुस्तक पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। और ये जो है प्राचीन पुस्तक से लेकर के 2015 तक में जितने भी पुस्तक के लेखक हैं इसमें कवर किए हैं। तो इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न रहेंगे ही, लेकिन उस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित बन जाता है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।